नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए पॉडकास्ट में। गेस करो आज हमारे साथ कौन है। जी, आप सही सोच रहे हैं। माननीय एमपी सर जी। इनके पढ़ाए हुए विद्यार्थी कहाँ पहुँच गए कि आप किसी भी नंबर का चश्मा लगा लो दिखेंगे नहीं। ये हैं हमारे एमपी सर जी। सबसे पहले मैं आपका स्वागत करना चाहता हूँ इस नए पॉडकास्ट में। नमस्कार। और हमारे ऑडियंस के लिए कुछ कहना चाहते हैं, कुछ संदेश हो तो अगर आप। जिंदगी में अगर आगे बढ़ना है तो सबसे पहले जरूरी है मेहनत कीजिए, और मेहनत ऐसी होनी चाहिए कि शोर मचा दे। लेकिन ध्यान ये देना है मेहनत करते समय कि आपको ये नहीं बताना है कि मैं कितना मेहनत करता हूँ। आप अपने अंदर उसको समेट कर रखिए, अपने अंदर इतना बड़ा एक बैकग्राउंड बना दीजिए, अपना अपना एक स्टोर बना दीजिए कि आपसे अगर कोई बात करे, आपसे अगर कोई कुछ पूछे, तो आपकी बातों से ये झलके कि हाँ ये नॉलेज वाला व्यक्ति है। तो मेरा आप सभी से यही आग्रह है कि नॉलेज बैंक बनाइए। आप ऐसा नॉलेज बैंक बनाइए जो सबके लिए और आपके लिए भी हित करो। जी अच्छा सर, एक हमारा सबसे प्यारा सवाल है। जी जी बताइए, अगर कोई जैसे एज अ टीचर काम करना चाहता हूँ, जी एज अ स्टूडेंट पढ़ना चाहता हूँ, तो इनके लिए ऐसा कैसा माइंड सेट होना चाहिए कि अपने फील्ड में महारत हासिल कर सकें। जी, बहुत बढ़िया प्रश्न है आपका। सबसे पहले हम एक टीचर की बात करते हैं। अगर कोई टीचर है या टीचर कोई बनना चाहता है, तो सबसे पहली बात ये होना चाहिए कि उसको विषय विशेषज्ञ होना चाहिए। आप चाहे छोटे क्लास को पढ़ाते हैं, चाहे बड़े क्लास के लिए अगर आप टीचर बनना चाहते हैं, जी तो सबसे पहले आपको उस विषय की पकड़ होनी चाहिए। जी, स्पेशलिस्ट कह सकते हाँ, हैं। स्पेशलिस्ट होना चाहिए। जी और दूसरी सबसे बड़ी बात जो आज के परिप्रेक्ष्य में है कि आपको मनोविज्ञान का ज्ञान होना चाहिए। साइकोलॉजी। हाँ, साइकोलॉजी जो है बहुत जरूरी है, क्योंकि आजकल की जो एक व्यवहारिकता है, जब तक कि आप दूसरों के व्यवहार को रीड नहीं करोगे, तब तक नहीं जान पाओगे बच्चे की आवश्यकता क्या है, वो किस माध्यम से किस रूप से पढ़ना चाहता है। तो इसलिए सबसे मस्ट है कि किसी टीचर को साइकोलॉजिस्ट होना बहुत जरूरी है। और जैसे बच्चों की बात है कि आजकल का जो माहौल है वो देखने को ये मिलता है कि बच्चे पढ़ने में थोड़ा सा अपना माइंड से कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं। जैसे आप सोशल मीडिया कह रहे हैं। हाँ, सोशल मीडिया पर जो है जी वो अपना टाइम ज़्यादा देते हैं, और जो उनकी किताबें हैं उस पर टाइम कम देते हैं। एक छोटी सी जैसे मैं बात बता दूं, आजकल एआई का ज़माना हो गया है, चैट जीपीटी का ज़माना हो गया, तो लोग जी किताबों से दूर हो रहे हैं। तो अगर वो किताबों से लगे रहेंगे तो उनको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। लेकिन अगर वो केवल चैट जीपीटी के सहारे होंगे या केवल गूगल के सहारे होंगे, तो उनको पूरी जानकारी नहीं मिल सकती है। मिलेगी, जरूर मिलेगी, लेकिन जितना उनको चाहिए उतना ही मिलेगा, बहुत शॉर्ट नॉलेज उनको मिलेगा। इसलिए किसी भी बच्चे को अगर वो आगे बढ़ना चाहता है तो किताबों का अध्ययन करना बहुत ही जरूरी है। बहुत बढ़िया सर, एक लाइक जरूर करिएगा। जी नेक्स्ट सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा जी कि आपने इसे सोचा कैसे कि मैं एज अ टीचर, एज अ प्रोफेशनल टीचर काम करना चाहता हूँ। आप किसी और फील्ड में भी जा सकते थे, जी जी तो फिर आपने ये टीचिंग ही क्यों चुना। देखिए, टीचर बनना एक बहुत बड़ा टास्क होता जी है, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। एक टीचर, चाहे वो प्राइवेट टीचर हो चाहे वो गवर्नमेंट टीचर हो, उसके अंदर इतनी बड़ी जिम्मेदारी होती है कि चाहे उसका सर्वस्व खत्म ही क्यों ना हो जाए, लेकिन वो हमेशा दूसरों के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर करने के लिए तैयार होता है। जहाँ तक मेरा इस प्रोफेशन को चुनने का विषय है, तो शुरुआत में मैं ऐसे ट्यूशन वगैरह पढ़ाता था, फिर बाद में एक चस्का लगा कि क्यों ना स्कूल में पढ़ाया जाए, देखिए कैसा माहौल होता है। जी, एज अ तो टीचर हाँ, काम किया एज ए है। टीचर जी तो मैंने आदर्श इंटर कॉलेज को ज्वाइन किया, तो मुझे थोड़ा सा अच्छा लगा, और साथ में मुझे अच्छा सर, एक्सक्यूज मी, ये जी बात मुझे नहीं पता थी कि आपका पहला स्कूल भी यही जी है जी और आप अभी तक कंटिन्यू कार्यरत हैं जी जी, इसमें। मेरा पहला स्कूल यही है। तकरीबन 2007 के आसपास मैंने इस कॉलेज को ज्वाइन किया था, जी जी और तब से अभी भी मैं यहीं पर हूँ। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात उस टाइम का मुझे ये लगा कि जैसे मुझे आगे की तैयारी करना है, और मैं कंपटीशन की किताबें जो लेता था उसमें वही मैटर मुझे मिलता जो मुझे यहाँ पे पढ़ाना रहता था। तो थोड़ा सा मेरा इंटरेस्ट और बढ़ गया कि अगर मैं थोड़ा सा डीप नॉलेज करके अपनी तैयारी करूँगा तो जी, वो मेरे लिए बहुत अच्छा होगा। इससे प्लस पॉइंट होगा हाँ, आगे प्लस बढ़ने पॉइंट के होगा। लिए, जी, क्योंकि ज़रूरत होती है हर चीज़ ज़रूरत की। होती है समय के जी, हिसाब से, हर आदमी को ज़रूरत होती
एजुकेशन, नॉलेज और वेल्थ, सब चीज़ की जरूरत होती है। बिल्कुल जरूर। जिम्मेदारियां बढ़ती हैं तो आदमी को कुछ ना कुछ अलग से भी करना पड़ता है। तो शायद सब कुछ मिक्स करके मुझे एक टीचर बनने के लिए, प्रोफेशन को चुनने के लिए एक अवसर मिल गया यहाँ पर। जी अच्छा, एक बात बताइए, हो सकता है वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है, आखिरी सवाल करते हैं। एक बात बताइए जी कि ऐसे इतने सालों के करियर में एज अ प्रोफेशनल टीचर, यहाँ पे ऐसी कोई गलती हुई आपसे जिसको आप चाहते हैं कि वो और कोई ना करे? जहाँ तक मेरी जानकारी में है कि मैंने इस प्रोफेशन को चुनते समय बहुत सावधानी बरती थी। एक्चुअल में क्या होता है कि जब कोई टीचर का प्रोफेशन चुनता है, उसको सबसे पहला तो अपने आचरण को बचा कर रखना पड़ता है। सबसे बहुत बड़ी बात है, अगर वो अपना कैरेक्टर जो है बचा कर रखता है तो समझ लीजिएगा एक बहुत अच्छा टीचर है। आए दिन माहौल इतने खराब होते जा रहे हैं कि लोगों को, सबको, अपने आप को जब तक आप सेफ करके नहीं रखेंगे, क्योंकि किसी को रोका नहीं जा सकता है किसी के ऊपर उंगली उठाने से। अगर हम अच्छे हैं या हम खराब हैं तो अगला वाला चाहे जैसा हो, लेकिन अगर वो अगले वाले पर उंगली उठाता है तो बहुत ही बदनामी उसकी होती है। साथ ही साथ जैसे जो प्रोफेशन होते हैं टीचर के प्रोफेशन के रूप में, उनके ऊपर अगर एक उंगली उठती है तो लोग उसको हमेशा सही मान लेते हैं, चाहे वो निराधार ही क्यों ना हो। कहीं ना कहीं कुछ ऐसे वाक्य भी मिलते हैं जहाँ सही होता है, लेकिन ज़्यादातर तो ये गलत ही होता है, क्योंकि एक टीचर जो होता है बहुत जिम्मेदार होता है। वो बच्चों के लिए माता पिता के समान होता है, उनके गुरु जो होते हैं वो सबसे सर्वोपरि माने जाते हैं। तो सभी टीचरों को इस बात को ध्यान में रखना चाहिए, और रखते भी हैं, ऐसी बात नहीं है। लोग बहुत कहीं ही कहीं सावधान कुछ हैं। अपवाद हाँ, निकल कहीं जाते कहीं हैं। वो तो देखिए माहौल जैसा बन जाता है, जी हाँ, और क्योंकि भावनाओं में अगर टीचर कोई भी बह जाए, ह्यूमन ही है, हाँ ह्यूमन कुछ कह बीइंग्स नहीं है तो सकते। कुछ भी हो सकता है। जी सर, मेरा नेक्स्ट सवाल ये है जी कि अपने एम तक पहुंचने के लिए हमें किन किन चीज़ों की सख्त ज़रूरत होनी चाहिए? क्या कंसिस्टेंसी ज़रूरी होनी चाहिए, या फिर वही काम लगातार करना ज़रूरी है? क्योंकि हमने कहीं सुना था कि अगर हम वही काम लगातार करते हैं, अपने आप को नहीं बदलते हैं, तो हम अपने बनाए हुए लक्ष्य तक कभी नहीं पहुंच सकते। बिल्कुल, आपका एकदम बिल्कुल सही है। देखिए अगर हमको कोई लक्ष्य निर्धारित करना है, हमको कुछ बहुत आगे निकलना है, तो सबसे पहले आप उस चीज को देखिए कि उसका रास्ता किधर से होकर जाता है, रास्ते में कहाँ कहाँ रुकावटें आएंगी और क्या तैयारी करना है आपको। जी जैसे मान लीजिए अगर आपको सिविल की तैयारी करना है तो सिविल पढ़ने के लिए आप कहाँ जाएंगे, आपका सिलेबस क्या है, आप उसको कितना टाइम देते हैं, कितने घंटे पढ़ते हैं, किसके मोटिवेशन में पढ़ते हैं, ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी है। तो अनुशासन में रह करके नॉलेज प्राप्त करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। लेकिन अगर जैसे कहते हैं कि विषय को बार बार पढ़ेंगे तब तो मजबूत तो होगा, लेकिन जो आप पाना चाहते हैं वो एक ही विषय आपको वहां तक नहीं पहुंचा सकता है, वहाँ तक कभी नहीं पहुंच कभी सकते। नहीं पहुंचेंगे। कंपटीशन के दौर में आपको परफेक्ट होना है, हर विषय का महारत होगा आपको, तब आप आगे जा सकते हैं। बहुत बढ़िया सर जी। ये हर किसी की लाइफ में, ये हर के किसी के प्रोफेशन लाइफ के में। लिए है, हर प्रोफेशन में हर किसी के लिए है ये। जी चाहे आप एक टीचर ही क्यों ना बन जाते हो, लेकिन आज का माहौल ऐसा, जब तक आप एक कंप्लीट टीचर बनेंगे जी। उसके पहले आपको हर विषय का कुछ ना कुछ नॉलेज होना चाहिए। उसके बाद आप चाहें तो एक चीज हाँ, के स्पेशलिस्ट बन सकते एक हैं। विषय के स्पेशलिस्ट बन सकते हैं। बहुत बढ़िया सर जी। नेक्स्ट हमें बताइए एक चीज जी कि जैसे दो लड़के होते हैं, सेम मेहनत करते हैं, सेम क्लासरूम में, दोनों का रूटीन भी सिमिलर है, कंसिस्टेंसी, हर वर्क, सब कुछ सिमिलर ही है, लेकिन उसमें से एक सक्सेस हो जाता है, एक कहीं का नहीं रहता। मतलब ऐसा नहीं कह सकते, लेकिन वो वहां तक कभी नहीं पहुंच पाता। जी जी हाँ, जो तो इसके पीछे क्या किसी लक का हाथ है, किसी ऊपर वाले का हाथ है, नीचे वाले का हाथ है, क्या है मतलब? देखिए लोग कहते हैं कि लक जो होता है उनकी मुट्ठी में होता है, जी मतलब हमारा जो भविष्य होता है वो हमारे हाथों में। हाथों का मतलब है जो हम लिखते हैं, जो पढ़ते हैं, हाथ से उसका तो कुछ ना कुछ कनेक्शन होता ही है। जी जी लेकिन जहाँ तक हम ये भविष्य की बात करते हैं कि उनका फ्यूचर ऐसा है, तो अगर दो बच्चे सिमिलर हैं तो एक बच्चे का जो माइंड है वो कितना उसको ऑब्जर्व करता है, ये बात डिपेंड करता है। कुछ बच्चे ऐसे हमको देखने को मिले, एक बार पढ़ लेंगे उनको याद हो जाता है, और कुछ होते हैं वो पर्सनल पढ़ेंगे, कोचिंग पढ़ेंगे, फिर भी उस विषय में वीक रहते हैं। वो नॉर्मल बच्चे से
जो थोड़ा सा आगे बढ़ने वाला है, जिसका माइंड बहुत अच्छा है, जी उससे बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं लेकिन फिर भी सफल नहीं हो पाते। कारण क्या है? यहाँ किसी तरीके का आईक्यू लेवल का हाँ, आईक्यू लेवल की बात है। तो उनका जो आईक्यू लेवल थोड़ा सा वीक होता है। फिलहाल वो कहीं ना कहीं पर अपने हिसाब से सेट ही हो जाते हैं, क्या क्योंकि ये हर आदमी आईएएस आईक्यू नहीं लेवल बन क्या सकता ये है। जेनेटिक होता है या फिर वो डेवलप किया जाता है? देखिए, जो आईक्यू है ये परिवार के कुछ जेनेटिक्स से भी डिपेंड करता है, जी और कुछ खान पान, और सबसे बड़ा इसमें रोल होता है इन्वायरमेंट का। जो उनके आसपास की इन्वायरमेंट है वो किस टाइप से ढलते हैं, बचपन में उनको कैसे ग्रोथ दिया जाता है, वो अच्छे परिवेश में अच्छे विचार समझाए जा रहे हैं, उनको अच्छी बातें बताई जा रही हैं, तो वो आगे बढ़ेंगे, उनका व्यवहार अच्छा होगा, उनको तो सीखने की उससे क्षमता अच्छी उनका होगी। माइंड सेट भी हाँ, ज़्यादा डेवलप होता जी है। जी, माइंड सेटअप उनका बहुत अच्छा होगा उस समय। जी खैर ये तो बात सही है, लाइक कर दीजिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपने तरफ से एक बताइए, जी कुछ भी बताइए जो एज अ स्टूडेंट उसको फॉलो करना चाहिए या एज अ टीचर उसको ऑब्जर्व करना चाहिए कि हाँ ये चीज़ मुझे अपने क्लासरूम में, मुझे अपने ट्यूशन में या मुझे अपने घर में अप्लाई करनी चाहिए, जिससे वो ग्रोथ जो आप बता रहे हैं वो एक इन्वायरमेंट सिचुएशन जो है वो थोड़ा इंक्रीज हो सके, प्रोग्रेस करेंगे। आपका बहुत बढ़िया सुझाव है। तो सबसे पहले मैं बच्चों के बारे में कुछ बात करना चाहूँगा। जैसे आजकल इलेक्ट्रॉनिक युग कह सकते हैं इसको, कि ज़्यादातर आपके हाथ में मोबाइल है, लैपटॉप, कंप्यूटर है या टेलीविज़न है, तो इसके माध्यम से जो हम लोग जानकारी इकट्ठा करते हैं जी वो तो परमानेंट होता है, क्योंकि एक्चुअल में हमारा जो माइंड होता है वो ऑडियो विजुअल कैच करता है। जी विजुअल को ज़्यादा कैच करता है, उसके बाद ऑडियो को कैच करता है। तो मोबाइल का उपयोग अगर हम लोग सही माध्यम में करें, जैसे पढ़ाई के लिए करें, आप इंटरनेट के लिए जो भी आप सुविधाएं उसमें लेते हैं, बहुत लोग गेमिंग करते हैं, मूवी देखते हैं, रील्स बनाते हैं, ये सब चीज़ें भी ठीक है, ये भी शरीर का या कह लीजिए लाइफ का एक हिस्सा होता है। जी तो पढ़ाई अगर स्पेशली करना है तो आपको ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म मिल जाएंगे जहाँ पर आपको अच्छे अच्छे क्लासेस मिलते हैं। तो उसको भी आप एक नियम बना लीजिए, टाइमिंग कर लीजिए कि हमको ये पढ़ना है, जहाँ पे आपको इंटरेस्ट लगे। और ये भी सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि आपने पहले सोचा क्या है। आप लगातार पढ़ रहे हो, क्या मतलब है? कुछ नहीं। जब तक आपका एक लक्ष्य नहीं होगा, एक गेम नहीं होगा, एक गोल नहीं होगा, तब तक कुछ नहीं कर पाएंगे। तो गोल बनाइए और उसके हिसाब से अपने मैटर को ढूंढिए। दरअसल कंपटीशन के दौर में क्या है, भीड़ इतना ज़्यादा हो गया है कि जब तक आपके पास डीप नॉलेज और ब्रॉड नॉलेज नहीं होगा आप कुछ नहीं कर सकते हैं। तो बच्चों से मैं यही कहूँगा कि सबसे पहले वो किताबों को पढ़ें, विस्तार से पढ़ें। अगर कुछ समझ में नहीं आता तो अपने टीचरों से पूछें, या आपके पास इंटरनेट की व्यवस्था है तो आप उसका सहारा लेकर के आगे बढ़ सकते हैं। अगर हम अध्यापकों के बारे में बात करें तो सबसे पहली बात यह है कि अध्यापकों को अपने दिमाग को बहुत ही संतुलित रखना चाहिए। कारण क्या है इसका? कारण यह है, मान लीजिए अध्यापक आता है क्लास में, बच्चे ने किसी को मारा, झगड़ा किया, तो अध्यापक क्रोधित हो जाता है। जाहिर है आदमी को क्रोध लगता है, स्वभाव होता है। तो अगर वो क्रोधित होता है तो वहीं पे उसका बैलेंस गड़बड़ हो जाता है। आपका काम क्या है, आप पहले मैटर को समझिए, समझाइए। नहीं समझता है तो उसके लिए और भी विकल्प होते हैं। और अध्यापक की जिम्मेदारी होती बहुत बड़ी होती है, क्योंकि किसी को बिगाड़ने, किसी को बनाने में उसकी बहुत बड़ी भूमिका होती है। जितना हम चाहेंगे उतना ही वो आगे बनेगा। कहते हैं ना कि एक अध्यापक जो होता है वो प्रलय भी ला सकता है, एक अध्यापक जो होता है वो पहाड़ भी बना सकता है। दोनों ही हाथ उसके भरे हैं। जी। अब अध्यापक की बात हो ही रही है तो क्यों ना थोड़ी सी बात फाइनेंशियल सिचुएशन पर भी कर ली जाए, जी अगर आप एग्री करते हैं बिल्कुल तो। बिल्कुल। एक हमने इंटरनेट पे वीडियो देखा था, जी उनके कमेंट सेक्शन में जी किसी ने कमेंट किया था, यूट्यूबर थे, जी उनके कमेंट सेक्शन में कमेंट था, मतलब यही जो शो ऑफ करते हैं लोग, यूट्यूबर्स हो गया, जी। ये रेंटल गाड़ियाँ लेके शो ऑफ करते हैं, लोगों को मैनिपुलेट करते हैं कि ऐसा तुम विदाउट एजुकेशन भी बहुत कुछ कर सकते हो। तो फिर उन्होंने देखा, वो टीचर जो ऑनलाइन थे, अब उनका नाम तो हमें नहीं पता जी। एग्जैक्टली, फिर उन्होंने कहा कि देखिए जो तुम शो ऑफ कर रहे हो, तुम्हारी पसंदीदा की 10 गाड़ियों को हम 3 बार खरीद सकते हैं। अब ये तो भाई माहौल थोड़ा टाइट हो गया कि एज अ नॉलेज, एज अ टीचर वो ऐसा कर सकते हैं, स्वाभाविक है, मान लीजिए वो ऑनलाइन काम कर रहे हैं, उनका प्लेटफॉर्म है। लेकिन आप ये बताइए कि हर
जो टीचर्स होते हैं, क्या उससे रिलेट कर पाते हैं? क्या अगर सभी ऐसा करने लगें तो गाड़ी कहाँ तक चल पाएगी? मतलब क्या नीचे रहना वही बात है कि अगर सभी कुत्ते गया चले जाएंगे तो यहाँ कौन रहेगा? बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। यही। देखिए, जो अध्यापक होते हैं इसमें दो कैटेगरी हैं, दो क्या हम तीन कह सकते हैं। एक जिनका लाइक सैलरी कर बहुत दीजिएगा। हाई लेवल है, जी जी। और कुछ ऐसे हैं जिनका सैलरी बहुत लो लेवल है। इसको अगर हम लोग डिवाइड करें तो एक समझ लीजिए कि डिग्री कॉलेज को छोड़ दिया जाए, इंडस्ट्रीज को छोड़ दिया जाए, अगर हम और छोटे विद्यालय को देखते हैं तो इसमें दो कैटेगरी आती है, एक प्राइवेट और एक जो होते हैं गवर्नमेंट होते हैं। जो गवर्नमेंटेड होते हैं उनकी सैलरी एक लेवल से चलती है, और जो प्राइवेट संस्थाओं में होते हैं उनकी भी सैलरी एक लेवल से चलती है। अब यहाँ पर भी दो लेवल हो जाता है, एक होता है ग्रामीण क्षेत्र का, एक होता है शहरी क्षेत्र का। जी तो ग्रामीण क्षेत्र में एक्चुअल क्या होता है कि सैलरी अक्सर कम मिलती है और शहरी क्षेत्रों में ज़्यादा होती है। इसका भी एक बहुत बड़ा रीजन है। रीजन ये है कि जैसे फीस का अंतर होता है। जितने भी प्राइवेट संस्थान हैं उनका ये जो सैलरी का बेस होता है ये केवल फीस होता है, और कोई इनको कहीं से भी कोई सोर्स नहीं होता। इंसेंटिव टाइप कुछ हाँ, होता कुछ नहीं। भी नहीं होता है। गवर्नमेंट इनको सपोर्ट भी नहीं करती कि बाहर से इनको कुछ फाइनेंशियल जो है हेल्प मिले, ऐसा कुछ नहीं है। तो जितना इनका जैसे फीस होता है उसी में कॉलेजों को अपनी व्यवस्था मेंटेन करना होता है, रूम्स बनाने होते हैं, और या प्रोग्रेस भी करना होता है आगे। जी जी प्रोग्रेस जी। करना होता है, उसी में सैलरी भी देना होता है, उसी में थोड़ा सा उनको अपना सेविंग भी करना होता है। जो मेन उसका मुखिया होता हाँ है उसके। भाई देखिए, कोई इतना खर्चा करता है तो उसको भी कुछ सेविंग चाहिए। बिल्कुल तो सही। इसलिए ग्रामीण क्षेत्रों में जो है लोगों का जो एक जीवन स्तर है, सोर्स ऑफ इनकम वो बहुत लो है। जी एज ए टीचर कह सकते हैं। एज ए टीचर, एज ए नॉर्मल पर्सन, किसी का भी कहें कि बहुत अच्छा सबका सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, जी इसीलिए फीस का लेवल डाउन रहता है, तो सैलरी भी श्योर है कम रहेगा। जी। लेकिन वही बात शहरों में है, जिनके बच्चे शहर के बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ते हैं, उनके फादर या तो कहीं जॉब करते होंगे या तो कोई अच्छे प्रोफेशन में होंगे, इसलिए उनकी उनकी सैलरी भी ज़्यादा सैलरी होगी। टीचर को बढ़िया देते ये हैं। तो ऑब्वियस सी बात है। हाँ, तो ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं मेंशन हो जाती हैं कि सैलरी का बेस जो होता है गाँव में कम होता है, शहरों में ज़्यादा होता है। तो क्या आप चाहते हैं कि गवर्नमेंट ऐसी कोई संस्था या रूल निकाले जो हर टीचर के लिए, जी। ऐसा क्वालिफाइड टीचर के यस लिए, यस, उनको कुछ बेनिफिट मिले फाइनेंशियली स्टेबल होने के लिए? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ऐसा होना चाहिए। जितने भी एक्चुअल में हम लोग गवर्नमेंट के अंडरटेक काम करते हैं, जी जितने एडेड स्कूल हैं उनमें अगर देखा जाए तो गवर्नमेंट सैलरी देती है, जी और वो ही काम वो करते हैं, वही काम हम लोग भी करते हैं, सेम काम करते हैं। जी। काम में कोई अंतर नहीं है, जितना वर्क उनको करना पड़ता है उतना हमको। अगर वो 70,000 पाते तो हम 7,000 पाते, इतने का अंतर रहता है। 100 तो टाइम। गवर्नमेंट से हम लोग यही चाहते हैं कि जैसे जितने भी प्राइवेट टीचर हैं, जी जो भी संस्थाओं से जुड़े हुए हैं, कम से कम उनको एक न्यूनतम, चाहे उसको सहयोग राशि कह लिया जाए, पेंशन चाहे टाइप कह सकते हैं। हाँ पेंशन टाइम पेंशन उनको टाइम, पे किया जाए। हाँ उनको कुछ न कुछ जो है दिया जाए। अगर उसको देते हैं तो थोड़ा सा उनका मनोबल और बढ़ जाता है। और हम फिर लोग तो उनके देखते दिमाग में एक बात आएगी जी सर, एक्सक्यूज मी इफ यू डोंट माइंड, जी उनके दिमाग में एक बात आएगी कि आधी सैलरी तो हमें गवर्नमेंट दे रही है, जी। फिर हम इनके लिए एज अ प्रोफेशनल तरीके से काम क्यों करें? देखिए इसमें जो भी रूल बनेगा ना वो कुछ गवर्नमेंट के अथॉरिटी में होगा, कुछ जी मैनेजमेंट के अथॉरिटीज में होगा। जी तो दोनों अगर कंबाइन करके रूल बनाएंगे तो ये चल सकता है। जैसे मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मान लीजिए एक एवरेज लेवल 20,000 का है, गवर्नमेंट या प्राइवेट मिला करके दोनों, जी जी। तो मुझे तो नहीं लगता कि गवर्नमेंट जो 10,000 उसको दे सकती है, नहीं देगी, क्योंकि नहीं 10 साल काफ़ी ज़्यादा हो हाँ जाएगा। बहुत ज़्यादा हो जाएगा। क्योंकि टीचर्स कहेगा की कि संख्या हमारे पास बहुत ज़्यादा बैलेंस है। नहीं है, जी ऐसा जी कुछ तमाम बताएगा, फंड नहीं है, तो समस्या उनके लिए होगी। तो अगर वो 2-4 हज़ार भी करते हैं, मान लो न्यूनतम 4,000 या 3,000 कर देता है गवर्नमेंट, जी। तो भी मैनेजमेंट के ऊपर जो है काफ़ी भार कम हो सकता है, और वो भी अपना ग्रोथ कर सकता है। इससे क्या होगा ना कि एक स्टैंडर्ड बढ़ जाता है, टीचरों का लेवल बढ़ जाता है, वो भी एक सम्मानजनक स्थिति में पहुंच जाएगा। जी तो गवर्नमेंट ने एक आध बार ऐसा कुछ किया था कि आगे चल करके 1-2 हज़ार रुपये पर मंथ जो है उनको मानदेय के तौर पर मिलेगा, लेकिन वो आज तक योजना लागू नहीं हो पाई है। सरकार ही बदल जाती है, हाँ, क्या कर सरकार सकते बदल हैं। जाती है, अगली जी सरकार उनका बंद कर देता, अगली सरकार उनका बंद कर देता, तो ऐसे चलता रहता है। और हम लोग तो ऐसे भी देखे हैं, बहुत सारे टीचर ऐसे हैं जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी को ख़त्म कर दिया है जी। प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते पढ़ाते, आज वहीं के वहीं हैं, उनके पास कोई ऑप्शन भी नहीं है कि आगे चलकर वो क्या करें। क्योंकि वही उनकी एक सिक्योर जॉब होती है जिसको वो छोड़ नहीं हाँ, सकते। छोड़ नहीं सकते हैं।
समस्याएं तो बनी रहती हैं ऐसे ही। चलिए आज का गवर्नमेंट ये को पॉडकास्ट हम यही समाप्त करते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा हो जाएगा। जी 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 रुकिए 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 रुकिए, हम नेक्स्ट पॉडकास्ट आपसे ये करना चाहते हैं कि स्कूल एज ए बिजनेस यस ये सही है गलत है या इसको कौन कर रहा है कैसे कर रहा है, इसके बारे में मुझे डीप नॉलेज चाहिए कि इसको बंद करना चाहिए क्योंकि ये गवर्नमेंटल अथॉरिटी के अंदर आना चाहिए जी या किसी प्राइवेट संस्था के अंदर डालना चाहिए, जैसे रेलवे वगैरह हम्म, सरकारी नहीं रहा उतना, उस हिसाब से क्या उससे ज़्यादा अच्छा काम होगा या उससे कम, यही हम नेक्स्ट पॉडकास्ट में बात करेंगे। जी जी बिल्कुल, हम लोग इसके बारे में और डिटेल से चर्चा करेंगे। आप आज हमारी की ऑडियंस चर्चा को बता दीजिएगा, जी लाइक कर दें सब्सक्राइब कर दें प्लीज़। हम आप लोगों से आग्रह करते हैं कि चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। फेसबुक अगर देखते हैं तो फॉलो भी जरूर करें। और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले ब्रॉडकास्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद।